20 लाख। जी हाँ, 20 लाख से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 20 लाख अनगिनत युवाओं के सपनों, उनकी सालों की कड़ी मेहनत और रातों की नींद का सीधा सीधा सबूत है, जो मेडिकल की दुनिया में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हो जब इस पूरी व्यवस्था पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाए। आज हम इसी बड़े विवाद की बात कर रहे हैं, नीट यूजी 2026 परीक्षा का वो विवाद जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे तथ्यों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एकदम गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। द नीट यूजी 2026 पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ किसी तरह की अफवाहों की कोई जगह नहीं है। हम सीधे उन डिजिटल फुटप्रिंट्स और आधिकारिक दस्तावेजों का विश्लेषण करेंगे जो इस पूरी जांच के एकदम सेंटर में है। एक एक करके इस पूरी घटना की तह तक जाया जाएगा ताकि इस उलझे हुए मुद्दे की एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। सीबीआई की कार्रवाई अब काफी तेज हो चुकी है। द सीबीआई क्रैकडाउन इंटेंसिफाइज। अब देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारियों का आंकड़ा लगातार बदल रहा है। अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र से 2 और लोगों को पकड़ा गया है। अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडा और पुणे से मनीषा वाघमरे की गिरफ्तारी के बाद अब ये संख्या 7 तक पहुंच गई है। और सच कहें तो ये सिर्फ एक शुरुआत लग रही है। इससे साफ पता चलता है कि जांच एजेंसियां इस वक्त कितने एक्शन मोड में हैं। और ये मामला किसी एक शहर या किसी एक राज्य तक सिमटा हुआ नहीं है। जरा इस फैलाव को देखिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, पुणे और नासिक से लेकर राजस्थान के जयपुर और हरियाणा के गुड़गांव तक इसके तार फैले हुए हैं। सीबीआई ने महज 24 घंटों के अंदर देश भर में 14 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। ये जो इतना बड़ा भौगोलिक फैलाव है ना, ये चीख चीख कर बता रहा है कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से बुने गए नेटवर्क का हिस्सा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई आखिर इन आरोपियों तक पहुंच कैसे रही है। इसका सीधा सा जवाब है डिजिटल ट्रेल। देखिए, आज के इस मॉडर्न युग में अपराध भले ही कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, वो अपने पीछे डिजिटल सुराग छोड़ ही देता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के तकनीकी और फोरेंसिक विश्लेषण पर अपना पूरा जोर लगा रही हैं। दस्तावेजों की बारीकी से फोरेंसिक जांच हो रही है। कॉल रिकॉर्ड्स और बातचीत के तमाम रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। सच मानिए, यही डिजिटल साक्ष्य इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने में सबसे बड़ी और अहम कड़ी साबित होने वाले हैं। तो चलिए अब इस पूरी परीक्षा की साजिश को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। अनपैकिंग द एग्जाम कॉन्स्पिरेसी। अगर हम पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। मई की शुरुआत में परीक्षा आयोजित की जाती है और ठीक उसी समय राजस्थान और कुछ अन्य जगहों से पेपर लीक की शुरुआती खबरें उड़ने लगती हैं। फिर 12 मई से पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को अनाधिकृत दस्तावेजों के घूमने के कुछ इनपुट्स मिलते हैं, जिसके बाद एक आंतरिक समीक्षा शुरू की जाती है। लेकिन मामला तब एकदम सीरियस हो जाता है जब 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के शिकायत करने पर सीबीआई एफआईआर दर्ज कर लेती है। इसके बाद बुधवार को 5 शुरुआती संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं और उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। और जैसा कि हमने अभी बात की, गुरुवार को विशेष सीबीआई टीमों ने 2 और लोगों को धर दबोचा। ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे बात एक छोटी सी आंतरिक समीक्षा से शुरू होकर एक बहुत बड़ी केंद्रीय जांच में तब्दील हो गई। परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों का अनाधिकृत प्रसार। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने एकदम साफ शब्दों में यही आरोप लगाया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि परीक्षा होने से पहले ही कुछ ऐसे दस्तावेज गैर कानूनी तरीके से बांटे जा रहे थे जिनका सीधा कनेक्शन प्रश्नपत्र से था। एनटीए के पास इस संभावित सेंधमारी की भनक पहले से थी और यही वजह है कि बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को सीधे केंद्रीय अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया। अब जरा नीट के इस विशाल पैमाने को भी समझ लेते हैं। द स्केल ऑफ नीट। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ध्यान रहे, ये कोई साधारण परीक्षा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे भारत में एमबीबीएस, बीडीएस और उससे जुड़े मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश पाने की एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। एकमात्र शब्द पर खास गौर कीजिएगा। मतलब अगर किसी युवा का सपना डॉक्टर बनने का है तो उसे इसी एक सिंगल दरवाजे से होकर गुजरना ही होगा। कोई और विकल्प है ही नहीं। और बस इसी वजह से इस परीक्षा से जुड़ी कोई भी गड़बड़ी सीधे तौर पर उन लाखों छात्रों के भविष्य पर एक बहुत गहरा प्रहार करती है। इस पूरी परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करवाने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के कंधों पर होती है। और जब इसकी गरिमा पर ही सवाल उठ खड़े हुए तो शिकायत सीधे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज करवाई गई।
तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक परीक्षा भर का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारी सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही और उनकी कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए अब एक सीधी सी तुलना करते हैं। एक तरफ सिर्फ 7 आरोपी हैं जिन्होंने शायद चंद रुपयों या किसी लालच के लिए इतनी बड़ी साजिश रच डाली, और दूसरी तरफ 20 लाख से भी ज्यादा छात्र हैं। मुट्ठी भर लोगों के इस काम ने लाखों उन छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से सालों साल इस एक खास दिन के लिए दिन रात एक कर दिया था। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत डराने वाला है। ये बताता है कि पूरी व्यवस्था में की गई एक छोटी सी सेंध भी कितना बड़ा और विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। Why systemic integrity matters? व्यवस्था की सत्यनिष्ठा आखिर इतनी मायने क्यों रखती है? अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये मुद्दा सीधे तौर पर सुशासन और सामाजिक न्याय से जाकर जुड़ता है। ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला भर नहीं है, ये हमारे परीक्षा निकायों की पारदर्शिता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वो समय है जब एनटीए जैसी बेहद महत्वपूर्ण संस्था की जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। जब सार्वजनिक भर्ती प्रणालियों की सत्यनिष्ठा टूटती है ना, तो ये पूरी व्यवस्था से आम इंसान के भरोसे को चकनाचूर कर देती है। और ठीक इसी मोड़ पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, ये पक्का करने के लिए कि न्याय सिर्फ हो नहीं बल्कि साफ साफ होता हुआ दिखे भी। और लोगों के इसी भरोसे को कायम रखने के लिए सीबीआई के प्रवक्ता का एक बहुत अहम बयान सामने आया है। सीबीआई एक व्यापक, निष्पक्ष और पेशेवर जांच का संकल्प लेती है। ये बयान अपने आप में ये आश्वस्त करने की एक बड़ी कोशिश है कि जांच बिना किसी भेदभाव या बाहरी दबाव के सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जाएगी। इस स्तर की संस्थाओं से बिल्कुल इसी तरह की निष्पक्षता और प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद की जाती है, ताकि सच चाहे जो भी हो पूरी तरह से सबके सामने आ सके। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आज के इस मॉडर्न डिजिटल युग में जहां हर छोटे बड़े कदम का एक पक्का डिजिटल ट्रेल मौजूद होता है, वहां इतने बड़े पैमाने की सार्वजनिक प्रवेश परीक्षाओं की पूर्ण सुरक्षा की 100% गारंटी आखिर कैसे दी जा सकती है? क्या हमारी प्रणालियां नई तकनीक के साथ तालमेल बिठाने में पिछड़ रही हैं, या फिर असली खामी मानवीय स्तर पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस पूरी व्यवस्था को जल्द से जल्द खोजना ही होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जागरूक बने रहिए और सवाल पूछते रहिए।